अली बाबा 40 चोर की कहानी। सालों पहले फारस देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथिया कर अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगा। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे कैसे कर गुजारा चलाता था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काटते समय 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पोटली और खंजर थे। यह देखकर वह समझ गया था कि वो चोर है। अली बाबा के पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक पहाड़ के पास जाकर खड़े हो गए। तभी चोरों सरदार ने पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम। इसके बाद पहाड़ में से एक गुफा का दरवाजा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम। गुफा का द्वार बंद हो गया। यह देख अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुला और उसमें से सभी घुड़सवार निकले और वहां से रवाना हो गए। अली बाबा यह जानने के बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में क्या है, वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा के जाने के बाद फैसला किया, उस पहाड़ के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा खुला गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वह सोने की गिन्नियां, अशर्फियां, गहने आदि आदि रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि वो चोरों का सारा चोरी का सामान यहाँ आकर छुपाते हैं। अली बाबा ने यहाँ एक पोटली में सोने की सरफियाँ भरी और गया। उसने देखा कि वो सोने की गिन्नियाँ, सरफियाँ, गहने आदि रखे थे। चारों तरफ खजाना ही खजाना था। यह सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे मालूम हो गया था कि वह चोरों का सारा चोरी का सामान यहाँ आकर छुपाते हैं। अली बाबा ने कहा, वहां से एक पोटली में सोने की अशर्फियाँ भरी और घर चला गया। घर जाकर अली बाबा ने इसे पूरे सिक्के के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशर्फियाँ देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और अशर्फियों को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला कि इतनी अशर्फियाँ हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर इन्हें छुपा देता हूँ, जिससे किसी को भी हम पर शक नहीं हो। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें तौल सकती हूँ। अली बाबा की बीवी भागते हुए कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं तौलने के लिए तराजू मांगने लगी। यह देखकर कासिम की पत्नी उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक इतना अनाज कैसे आ गया। अंदर गई और तराजू के गोद लाकर लाई, उसने दे दिया। रात को अली बाबा के बीबी की सारी अशर्फियों को तौलकर तड़के सुबह तराजू लौटाई। कासिम की पत्नी तराजू को उल्टा करके देखा तो उस पर सोने की एक अशर्फी चिपकी हुई थी। उसने यह बात सामने अपने पति को बताई और कासिम उसकी पत्नी जानकर जल भून गए। दोनों रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया। उसने धन का स्रोत पूछने लगा। यह सुनकर अली बाबा को कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूँ। कासिम ने बोला कि तुम्हारी बीबी कल हमारे घर अशरफी को तौलने के लिए तराजू लेकर गई थी। यह देखिए, अशरफी तराजू पर चिपकी मिली। सब सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम चोरी की है। यह सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी कहानी बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने का प्लान बनाया और अगले दिन गुफा पहुंच गया। वह अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि वह उस पर खजाना लाद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अली बाबा के जैसे बताया था कि वैसे ही उसके खुलिया सिम सिम बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचकर चारों तरफ खजाना देखकर भौचक्का रह गया। उसने बोरियां सोने की सिक्के भरे। बाहर निकलते समय क्या बोलना है वहीं भूल गया। गुफा से बाहर निकलने की कासिम ने तमाम प्रयास की, लेकिन कोई रास्ता न निकला और गुफा के अंदर कैद हो जाता है। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचता तो उसने देखा कि बाहर एक गधा बंधा है। तो समझ जाते हैं कि कोई यहाँ चोरों के अंदर जाते हुए कासिम को ढूंढकर मार देते हैं। उधर जब कासिम घर नहीं पहुंचता है तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है। अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई ढूंढकर लाने को बोलती है। अली बाबा ढूंढता हुआ गुफा के पास पहुंचा तो उसने
भाई के गधे को घास चरते हुए देखा। वह समझ जाता है कि कासिम अंदर था। चोरों ने उसे पकड़ लिया है। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे कासिम की लाश मिली। अली बाबा लाश को घर लाता है और बिना किसी बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कासिम की पत्नी ने कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। वहीं जब चोर गुफा में आते ही कासिम की लाश नहीं देखते तो समझ जाते हैं कि खजाने का राज किसी और को भी पता है। वह गांव में जाकर पता लगाते हैं कुछ दिन किसके घर पे मौत हुई। चोरों का अली बाबा का घर मिल जाता है। उस चोर ने उसके घर जाकर बाहर क्रॉस का निशान लगा दिया, जिससे रात के समय उनके घर समझने में आसानी हो। अली बाबा ने जब अपने घर के बाहर क्रॉस निशान देखा तो वह समझ गया कि चोरों ने घर का पता लगा लिया है। उसने वैसा ही निशान सबके घर के बाहर लगा दिया। रात में जब चोर आए तो सबके घर पर वैसा ही निशान बनाकर देखे, दुविधा में पड़ गए और वापस चले गए। चोरों का सरदार चुपचाप बैठने वालों में से नहीं था। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर वहाँ पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन शख्स यहाँ अमीर हुआ है। इसे अली बाबा के बारे में पता चला। उसने घर अच्छे से पहचान कर रात के समय तेल व्यापारी को बनकर उसके घर पहुंचा। वह अपने साथ तेल के 40 पीपों को लेकर गया, जिससे 39 में चोर है, एक पीपा में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो सब मिलकर अली बाबा के घर। उसने अली बाबा को दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाज़त मांगी। अली बाबा ने उसका खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाज़त दे दी। अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपों को खटखटा कर देखा और वह समझ गई कि एक पीपा में तेल है और बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरकीब निकाली कि तेल वाले पीपे को तेल को निकाल कर गर्म करके बाकी पीपे में डाल दिया। सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चारों चोरों को निकालने को इशारा किया तो एक चोर भी बाहर नहीं निकला। उसने पीपे को खोलकर देखा, तभी चोर मर चुके थे। यह देखकर उसने इतना डर गया कि अपनी जान को बचाने के लिए वो तुरंत वहां से भाग गया। सुबह अली बाबा की पत्नी ने सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर बहुत खुश हुआ। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था। वह देश का सबसे अमीर शख्स बन गया था। खुशी खुशी अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। कहानी से सीख, लालच मनुष्य का दुश्मन है। लालच करने से सब काम खराब हो जाते हैं, इसलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।